हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो भाई हम लोग लगे हुए हैं डीएसएसबी सीटेट रीट तथा अन्य टीईटी की तैयारी में। तो मेरे दोस्त, यह जो वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है, यह वीडियो पिछला जो लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें से 2, 4, 5 प्रश्नों की बात किया गया था और उस सारे प्रश्नों को विस्तार से आपको समझाया भी गया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में जिस मुद्दा पर बहस करेंगे वह हमारे सीडीपी क्षेत्र से संबंधित है। और सीडीपी में आज का जो भी टॉपिक से प्रश्न आता है तो भाई हम देखते हैं कि उस प्रश्नों को अंजाम एग्जाम हॉल में हम लोग कैसे देंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग मुद्दा पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, देखते हैं हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर छठा प्रश्न आ चुका है। तो भाई और देख रहे हैं इस प्रश्न में जो प्रश्नों की बात किया गया है फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी बीएस टैक्सोनॉमी का किया गया है। तो भाई ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़ा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात। तो भाई यहां पर कह रहा है कि ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़े हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए और पता शायद होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो अपना बताया है क्षेत्र की बात, तो तीनों क्षेत्र से संबंधित है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्या है भाई? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की बात। ठीक है, तो भाई आते हैं मुद्दा में। कहा जा रहा है 1 नंबर संज्ञानात्मक डोमेन भाई होगा मनोप्रेरणात्मक डोमेन भाई होगा, क्योंकि मनोप्रेरणा अर्थात बताया है क्रियात्मक में प्रभावी, भावात्मक के हिसाब से हम लोग कहेंगे, अर्थात तीनों डोमेन का चर्चा किया है। तो इसका उत्तर भाई क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में शायद कहीं से किसी को कैसे भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए, तो भाई दूसरा प्रश्न अर्थात 7वां प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। तो भाई एक बात इससे पहले आप लोगों के लिए यह है कि भाई जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और यदि उनको यहां से समझ आता होगा, यदि आप समझ रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई इस चैनल को तो स्वयं सब्सक्राइब करें ही और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। क्योंकि यदि हम ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सूगा, मेरे मैना, ठीक है, यह आप पर निर्भर है कि आप कितना ज्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, तो बस एक ही गुंजाइश है आपसे, लाइक और शेयर जबरदस्त करें। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें आत्मबल मिलता है कि हमें जो कुछ भी आ रहा है, यदि 5% ही आ रहा है और यदि हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात आप समझ रहे हैं और यह हमारा जो मेहनत है भाई वह बर्बाद नहीं हो रहा, किसी ना किसी के लिए प्रयोग हो रहा। तो भाई हम यदि आपके साथ ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी जो चाहिए वह कीजिए। ठीक है, तो भाई लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं कीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर जितना ज्यादा कर सके कीजिए। चलिए भाई, तो हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं
कि एक प्रेमिका, सुनना ये क्वेश्चन सारे लोग से सही हो जाएगा क्योंकि यह एचडी इक्वालिटी का जमाना का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम लोग आप लोगों के जमाने से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। एक किसका संबंध आ रहा है? प्रेमिका और प्रेमिका। रे भाई मेरे दोस्त, इसमें से बहुतों लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे के प्रेमिका और प्रेमी होंगे, शायद कामना नहीं करते हैं, लेकिन यह हमको जैसा लग रहा है कि इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होगा इस नाम से, और हो न हो इस क्रिया से भी इस एचडी इक्वालिटी में अछूता नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो भाई देखते हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर बड़े हर्ष के साथ गले लग जाती है, यह किस पक्ष का हिस्सा है? तो भाई अभी तुरंत हम लोग जाने थे कि पक्ष कितने होते हैं, तो संज्ञानात्मक मस्तिष्क, भावात्मक भाव, क्रियात्मक क्रिया करना। ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से वही कह रहा कि प्रेमिका प्रेमी को देखकर बड़े हर्ष के साथ गले लग जाती है। तो भाई आप जब किसी भी व्यक्ति को देखकर अपने अंदर से खुश होते हैं तो यह आपके किस पक्ष का हिस्सा होगा? क्या संज्ञान का? मेरे दोस्त नहीं होगा। क्या अवलोकन का? मेरे दोस्त अवलोकन यदि होता तो केवल और केवल अपने प्रेमी को ही देखकर क्यों गला लगता? भैंसियों अर्थ मिलता है, गला लग जाता। ठीक है, तो भाई अवलोकनात्मक नहीं होगा। फिर देखते हैं क्रियात्मक। अरे भाई क्रिया का मतलब तो प्रत्येक जगह हो सकता था, क्रिया भी नहीं होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आंसर क्या होगा? भावात्मक पक्ष, क्योंकि भाव जुड़ा हुआ है किससे? प्रेमिका और प्रेमी से। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आएगा कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर बड़े हर्ष के साथ गले लग जाती है, यह किस पक्ष का हिस्सा है मेरे दोस्त? भावात्मक पक्ष का हिस्सा है। जरा एक क्वेश्चन को यहां उलट करके भी हम दे सकते हैं या फिर आप समझ सकते हो। यदि यही रखता कि प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर हर्ष के साथ गले नहीं लगता, रहता कि सैंडल खोलकर दू सैंडल दे देती, यह भी किस पक्ष का हिस्सा होता भाई? तो यह भी होता भावात्मक पक्ष का हिस्सा। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी हर्ष के साथ अर्थात उसका अभी टूटा नहीं होगा, और जब सैंडल खोलकर देना शुरू कर देगा, और इसका मतलब क्या है? उसका उसके प्रति भाव बहुत गड़बड़ है। हो सकता है या तो दशरका के साथ देख लिया होगा या फिर तोड़ दिया होगा। ठीक है, यह जो आता है 1200 वाला ठररंगा, यह नहीं दिया होगा या फिर और कारण हो सकता। तो किसी भी हालत में यदि मेरे दोस्त इसको पूछे तो किस पक्ष का हिस्सा मानिएगा भाई? तो इसका आंसर होगा आपके भावात्मक पक्ष का हिस्सा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। तो भाई देख रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को डैश है। सुनो भाई, लंबा तगड़ा का सीधा मीनिंग क्या? तो समझ लेना मेरे भाई मेरे दोस्त कि जितना भी सीडीपी का प्रश्न होता है तो सबसे पहला कार्य जो आपके लिए है कि उस प्रश्न के संदर्भ को समझिए कि वह प्रश्न बाबू कहता क्या है। यदि आप प्रश्न के संदर्भ को समझिएगा, औकात नहीं है, मजाल नहीं है कि आप उसका उत्तर नहीं करोगे। ठीक है, तो यह भी प्रश्न क्या कहता है बाबू? यह प्रश्न कहता है कि हाल में जो आपके राज्य में घटना घटित हो रहा है उसका समाचार कोई बच्चा पढ़े। क्या करे? उस न्यूज पेपर को या किसी भी पाठ्य पुस्तक की बात भी यहां आप ले सकते हो,
उसे पढ़े और पढ़ने के बाद, ठीक है, जितना भी उसमें घटना है सारे घटनाओं को अलग अलग तोड़े, वर्गीकरण के लिए कहा जाता है, ठीक है, अलग अलग तोड़े। अब जरा बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि कोई भी प्रकरण यदि आप पढ़ते हो और उस प्रकरण को आप अगले व्यक्ति को बताने का कार्य कीजिएगा मेरे भाई, तो आप कब दूसरे व्यक्ति को बताइएगा? जरा बताना तो, बिना समझे बताइएगा कि दोहराने के लिए बताइएगा कि रटने के लिए बताइएगा? नहीं मेरे दोस्त, आप यदि समझ जाओगे तब क्या करोगे? दूसरे व्यक्ति को भी समझा सकते हो। अर्थात वही कह रहा है कि एक प्रकरण को मेरे दोस्त पढ़ना है और उसे अलग अलग वर्गीकृत करने को कहा गया। मतलब आप जब किसी प्रकरण को पढ़कर समझिएगा तब तो कहिएगा कि ये घटना कोरोना से है, ये घटना शिक्षा विभाग से है, ये घटना आपके जॉब सेक्टर से है, ये घटना आपके किसी दूसरे सेक्टर का होगा। जब तक आप उस मुद्दा को नहीं समझिएगा तब तक आप वर्गीकृत मेरे दोस्त कर सकते हो? मजाल ही नहीं है। तो इसका उत्तर तो भाई आउट है कि इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? समझाना होगा। अर्थात शिक्षिका ऐसा कार्य इसलिए करती है कि बच्चों को यह प्रकरण समझ आ जाए। और याद कर लेना मेरे भाई कि किसी भी प्रकरण को यदि पढ़कर आप अपने हिसाब से समझते हो, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, और इस अनुभव से और इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। अर्थात आप अपने पूरे लाइफ में इसे कभी नहीं भूल सकते हो। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? समझाना। अर्थात शिक्षिका चाहती है इस शिक्षण विधि के उद्देश्य के कि प्रकरण को बच्चा किसी भी प्रकार से समझ ले, और किसी भी प्रकार ही नहीं करके समझे, अपने अनुभव से समझे, ताकि उसे अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं भूले, ठीक है। तो मेरे दोस्त कामना करते हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न को भी आप भली भांति ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई चलते हैं अगले प्रश्न की बात और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। तो भाई देखते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि अध्यापन मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम लोग जो भी कार्य करते हैं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे दोस्त इस चीज को जरा ठीक से पढ़ा करना एग्जाम हॉल में, क्योंकि क्वेश्चन सीडीपी में भाई दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है सकारात्मक और दूसरा प्रश्न होता है नकारात्मक, ठीक है। तो जिसमें नहीं लगा हो वह क्वेश्चन नकारात्मक होता है। मतलब क्या कि अध्यापन के विषय में यह 4 कथन है, कौन सा कथन नहीं, अर्थात कौन सा कथन भाई गलत होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं मुद्दा पर। हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अध्यापन में यह भावना निहित का मतलब यह भावना होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता। सुन ले, मतलब क्या कह रहा है भाई कि अध्यापन की क्रिया में कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो क्या यह उचित है या अनुचित है, अर्थात यह कथन सही है या गलत, जरा बताओ मेरे दोस्त। यह कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यह नहीं होगा। यह कथन सही इसलिए है कि मेरे दोस्त यदि हम आपको कुछ बता रहे हैं तो इससे आपको तो सीख मिलती ही है, आप तो समझते ही हैं, साथ
साथ क्या होता है, हमें भी कुछ ना कुछ अर्जन होता है, हमें भी बाबू सीख मिलती है। कहा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल और केवल बच्चों को फायदा होता है। मेरे दोस्त नहीं, शिक्षकों को भी ज्यादा फायदा मिलता है, अनुभव बढ़ता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा भाई, यह कथन सही है, इस क्वेश्चन के लिए यह उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त, लेकिन यह प्रश्न के लिए उत्तर नहीं होगा। फिर आते हैं कि अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होना चाहिए। मेरे दोस्त, संबंध होना चाहिए। और हमेशा याद रखना कि शिक्षक और बच्चों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए बाबू, मित्र का संबंध होना चाहिए। अभी आप लोग जो इस वीडियो को देखते होंगे, कुछ बच्चे आप हमसे जूनियर होंगे और कुछ व्यक्ति हमसे सीनियर भी होंगे। तो मेरे दोस्त, यह जो है, हमेशा आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का रूल मत अपनाइए। आप जरा बच्चों के साथ मित्र की भूमिका निभाकर तो देखिए आपका बच्चा डेवलप करता है या नहीं करता है, अर्थात एक विशेष संबंध होना चाहिए। तो यह कथन सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह गलत होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती ही है, परंतु पर्याप्त नहीं। सुन लेना बाबू, अध्यापन शिक्षा की शर्त होती है, बहुतों ढेर सारे शर्त आप देखते होंगे, लेकिन वह पर्याप्त होगा यह कहना, ध्यान से सुनेगा, क्या कह रहा है, पर्याप्त नहीं है, सही कथन है। क्योंकि एक शर्त महत्वपूर्ण होता है कि आप इस प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करिएगा, लेकिन वह अपने आप में पूरा पर्याप्त होगा यह नहीं। अर्थात यहां भी कह रहा है कि पर्याप्त नहीं है, तो यह कथन बाबू सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। अब सुनना, क्या अध्यापन की प्रक्रिया में हमेशा बच्चा यह अनिवार्य ही है कि वह हमेशा सीखेगा ही नहीं, वह नहीं भी सीख सकता है। अर्थात कौन सा नहीं होगा, तो यह तीन कथन सही था, लेकिन उत्तर इसका नहीं होगा। इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात देखते हैं। चलिए, एक मैसेज आप लोगों के लिए भाई यह है कि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि सर YouTube का लाइव क्लास होना चाहिए। बाबू ऑनलाइन क्लास तो हो ही रहा है, जो लोग संपर्क करना चाहिएगा वह दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और रहा बात YouTube के लाइव क्लास का, तो आपका YouTube लाइव क्लास भी 11 तारीख से आएंगे और टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय है। मतलब क्या कह रहा है मेरे दोस्त, तर्क शक्ति, अर्थात आप जो तर्क दीजिएगा तो तर्क आप कब दीजिएगा, जब आप समझिएगा तब तर्क दीजिएगा। और समझते हैं ज्यादातर कौन से विषय को, समझना किस विषय को पढ़ता है, तो वह विषय कौन है, सारा बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि भाई समझना ज्यादा कौन से विषय को पढ़ता है मेरे दोस्त, विज्ञान को पढ़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि विज्ञान को आप स्वयं करते हो, करके सीखा जाता है, और वह ज्ञान जो करके सीखा जाता है आपके साथ ज्यादा दिनों तक आत्मसात रहता है। ठीक है, अर्थात इसका उत्तर भाई क्या हो जाएगा, विज्ञान। क्या होगा मेरे दोस्त, विज्ञान।
ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही देख के अलविदा होंगे। तो भाई फिर बहुत जल्द आप लोगों को इस प्रकार का छोटा छोटा वीडियो मिलते रहेगा और नई क्लास भी बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो भाई आप लोगों से एक ही गुंजाइश है, यदि हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी तो कुछ बनता है, और जो बनता है वह आपको पता है। क्या करना है मेरे दोस्त? शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और लाइक से हमको आत्मबल मिलता है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वह इसे ज्यादा चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही कह के हम लोग अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई गुड बाय।